अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ओवर द वायर बैंडेड वीडियो नंबर 21। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं कि हमें क्या गिवन है। लेवल 19 to 20 to gain the access of the next level you should use the set uid binary in the home directory। ठीक है, अगर हमने नेक्स्ट लेवल का एक्सेस चाहिए तो हमें एक सेट यू आईडी है बाइनरी की, ठीक है, उसको यूज़ करना है। ठीक है, ये क्या होती है, क्या काम होता है उसका मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो कि सेट यू आईडी, ठीक है, स्टैंड्स फॉर सेट यूज़र आईडी। ठीक है, यानी कि हम एक यूज़र के लिए एक आईडी क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, कि यानी ये बंदा ही सिर्फ इसको यूज़ कर सकता है, यानी इसकी पावर दे दो इसको, फिर चाहे तुम्हारी मर्जी है जो तुम करो। तो चलिए चलते हैं हम अपने बैंडेड के टर्मिनल में। ठीक हो गया, मैंने पासवर्ड कॉपी कर लिया है प्रीवियस लेवल का, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ दिखाऊंगा कि यहाँ पे एक देखें तो हमारे पास ये एक सेट यू आईडी के एक फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, इसकी जो परमिशंस वगैरह है ना, उसको हम देखते हैं। और आज की लेवल का जो मेन मकसद है वो यही है कि फाइल की जो परमिशंस वगैरह होती हैं वो किस तरह काम करती हैं। ठीक है, एक लेटर जो है ना किस तरह किसी भी फाइल की वल्नरेबिलिटी बन सकता है, वो चीज़ आज आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस फाइल की जो परमिशंस का स्ट्रक्चर है वो किस तरह है। वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो इस तरह है। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, लिनक्स में फाइल्स की हैंडलिंग के लिए आपको लिए ये बहुत ज़रूरी है, ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, तो ये क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं चलता हूँ अपने वर्ड में। तो यहाँ पे आप देखें कि कोई भी फाइल होती है ना, उसके 10 लेटर्स होते हैं। ठीक है, वो ये 10 लेटर्स होते हैं। ठीक है, जो कि उस फाइल में परमिशंस वगैरह, एग्जीक्यूशन वगैरह हर चीज़ को वो आइडेंटिफाई करता है, बताता है कि इसको ये परमिशंस है। अब सबसे पहले जो हमारे पास ये हाइफन आता है, ये हाइफन का मतलब होता है कि वो एक फाइल है। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे पास लेट सपोज डी होता तो हम कहते ये एक डायरेक्टरी है, लेकिन ये हाइफन है तो हम कहेंगे ये एक डायरेक्ट फाइल है। ठीक है, फिर ये 3 लेटर्स शो करते हैं कि वो ओनर को कौन सी परमिशंस है। फिर अगले ये 3 लेटर्स शो करते हैं कि उसका जो ग्रुप है उसको कौन सी परमिशंस गिवन है। ठीक है, फिर ये अगले 3 जो लेटर्स हैं वो शो करते हैं कि जो दूसरे यूजर्स आएंगे उनको क्या क्या परमिशंस है। ठीक है, फिर अगर हम चलते हैं यहाँ पे आर का मतलब होता है कि रीड कर सकता है, डब्ल्यू का मतलब है एडिट कर सकता है, राइट कर सकता है। ठीक है, और एक्स का मतलब है एग्जीक्यूट कर सकता है। और अगर कोई भी किसी फाइल को परमिशन नहीं होती तो हम सीधा हाइफन लिख देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं, हमारी जो लेवल थी उसकी जो फाइल है उसको कौन कौन सी परमिशंस गिवन है वो हम सबसे पहले जानते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हाइफन है, इसका मतलब है कि ये एक फाइल है, ये एक डायरेक्टरी नहीं है। तो फर्स्ट जो हमने चीज़ कही कि वो किस चीज़ के लिए होती है, ओनर के लिए होती है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ओनर के लिए जो परमिशंस हैं वो ओनर इसको रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है। और एस का मतलब अब यहाँ पे यही वल्नरेबिलिटी है, एस। ठीक है, यहाँ एस ही जो है ना ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि सेट यूजर आईडी यहाँ पे लगी हुई है ओनर के लिए। ठीक है, फिर अगला हमारे पास है ग्रुप के लिए है कि ग्रुप उसको रीड भी कर सकता है, राइट नहीं कर सकता लेकिन एग्जीक्यूट कर सकता है। और अदर यूजर जो है वो उसको कुछ भी नहीं कर सकते, जो कि हम है। लेट सपोज हम बाहर से, लेट सपोज अगर बैंडेड 9 का यूजर आ गया तो वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। तो ठीक है, यहाँ पे उन्होंने हमें हमने हम हमको उन लोगों ने ये एक पावर दे रखी है कि भाई तुम लोग ये सेट यू आईडी यूज करो, फिर तुम्हारी मर्जी है तुम जो भी करो। ठीक है, तो हम इसी वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाते हुए ये पावर यूज़ करेंगे और जो हमारा पासवर्ड है वो हम पासवर्ड अपना निकाल के लेके आएंगे। ठीक है, अब किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए अगर मैंने आपको बताया नहीं है तो आप बता देता हूँ कि डॉट और स्लेश हम यूज़ करते हैं, आगे उस फाइल का नाम यूज लिख देते हैं तो वो एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक है, अब हमने उसको कहा कि बैंडेड 20 का जो पावर है वो यूज़ करो। ठीक है, उस पावर से यूज़ करो और हमें कैट करके दो
एक फाइल है, यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शंस में पढ़े कि इस नाम की एक फाइल है, हमारा पासवर्ड उसी में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फाइल का नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें पासवर्ड मिल चुका है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने एक पावर यूज की, ठीक है, बैंडेड 20 की। ठीक है, तो अब हम उस पावर से कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यही इनकी जो है ना एक वल्नरेबिलिटी बन गई। उन्होंने तो एक सेट यूजर आईडी बनाई थी कि भाई सिक्योरिटी के लिए, यानी बैंडेड 20 का जो पावर है वही उसको यूज कर सकता है, लेकिन हमने उसी पावर को यूज करते हुए गलत फायदा उठाया और हमारा जो पासवर्ड है वो हमने कैच कर लिया अपना। ठीक है, अब एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको अगर दे दूं, लेट्स सपोज एक घर है, आपके दोस्त का घर है। ठीक है, उसकी की उसके पास होती है। लेट्स सपोज उसने एक दिन आपको वो की दे दी कि भाई की जाके जो है ना मेरे घर एक सामान दिया आपको, वो सामान आके रख के आओ। ठीक है, अब वो आपको क्या मिला, एक की मिली। अब आपको की मिल चुकी है। ठीक है, अब आपकी मर्जी, आप कुछ भी करें, अंदर जाके कोई चीज उठा लाएं, अंदर जाके कोई चीज तोड़ लें। ठीक है, तो यही मतलब था कि एक सिक्योरिटी को ही हमने वल्नरेबिलिटी बना दिया। तो आज की लेवल का मेन मकसद ही यही था। तो एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।